कल हमने लिखा था ग्रहों की अवस्थाओं के अंतर्गत दीप्तादि अवस्थाएं और बालादि अवस्थाएं ना। अब अगला लिखिए जागृत अवस्थाएं। हेडिंग है जागृत अवस्थाएं। उच्च तथा स्वनवमांसगत ग्रह, उच्च तथा स्वनवमांसगत ग्रह अनीता जी जागृत अवस्थाएं लिखवा रहे हैं। तीसरी अवस्था है जागृत अवस्था। हेडिंग डाल लीजिए। उसी के अंतर्गत उच्च तथा नवमांसगत जागृत अवस्था में मित्र नवमांसगत स्वप्नावस्था में उच्च तथा स्वनवमांसगत ग्रह जागृत अवस्था में, मित्र नवमांसगत ग्रह स्वप्नावस्था में, एवं नीच तथा शत्रु नवमांसगत सुप्तावस्था में होता है। सुप्तावस्था में होता है। जी गुरुदेव। एवं अवस्था में एवं नीच तथा शत्रु नवमांसगत ग्रह, नीच तथा शत्रु नवमांसगत ग्रह सुप्तावस्था में होता है। सुप्तावस्था में होता है। ग्रह जागृतावस्था में पूर्ण फल प्रदाता, ग्रह जागृतावस्था में पूर्ण फल प्रदाता, स्वप्नावस्था में मध्यम फल प्रदाता, स्वप्नावस्था में मध्यम फल प्रदाता और सुप्तावस्था में निष्फल होता है। सुप्तावस्था में निष्फल होता है। इसके अतिरिक्त ग्रहों की और भी अवस्थाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रहों की और भी अवस्थाएं होती हैं जो कि अन्यान्य ग्रंथों में दी गई हैं। अन्यान्य मतलब अलग अलग ग्रंथों में और भी दूसरे ग्रंथों में दी गई हैं। अगला लिखिए पारिवारिक परिवेक्ष में स्थिर कारक विचार। पारिवारिक स्थिर कारक विचार। पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में स्थिर
कारक विचार। सूर्य पिता का कारक है। सूर्य पिता का कारक है। चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा माता का कारक है। मंगल सहोदर भाई बहन तथा पत्नी के भाई। मंगल सहोदर भाई बहन तथा पत्नी के भाई। बुध मौसी चाची बुआ ताई एवं मामा आदि का कारक है। मौसी चाची बुआ ताई एवं मामा आदि का कारक है। गुरु दादा दादी का, दादा दादी आदि पूर्वजों का। शुक्र पति पत्नी सास ससुर नाना नानी आदि। शुक्र पति पत्नी सास ससुर नाना नानी आदि। शनि पुत्र पुत्री संतान आदि। गुरुदेव शनि पुत्र पुत्री संतान आदि। यदि शुभ ग्रह अपने उच्च राशि का हो तो पूर्ण बली 100% मतलब 100%। यदि शुभ ग्रह अपने उच्च राशि का हो तो पूर्ण बली 100%। अपने मूल त्रिकोण में, अपने मूल त्रिकोण में त्रिपाद बली 70%। गुरुजी एक बार और रिपीट कर दीजिए। अपने मूल त्रिकोण में त्रिपाद बली 70%। अपने घर में अर्ध बली 50%। अपने घर में अर्ध बली 50%। तथा मित्र के घर में चौथाई बली 25%। मित्र के घर में चौथाई बली 25%। समग्रह में अष्टमांश बली 12.5%। समग्रह में अष्टमांश बली 12.5%।
तथा नीच शत्रु अथवा अस्त रहने पर हीन बली होता है। तथा नीच शत्रुगृही अथवा अस्त रहने पर हीन बली होता है। ग्रहों का फल उनके बल के अनुसार ही जानना चाहिए। ग्रहों का फल उनके बल के अनुसार ही जानना चाहिए। सभी ग्रहों के शुभ फल की न्यूनता अधिकता उनके अनुसार समझनी चाहिए। न्यूनता अधिकता उनके अनुसार समझनी चाहिए। हवा आवता रहा है इसकी। अगला लिखिए, यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो और उसका स्वामी यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो और उसका राशि स्वामी यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो और उसका राशि स्वामी अथवा उस ग्रह की उच्च राशि का स्वामी उस ग्रह की राशि का स्वामी उस ग्रह की उच्च राशि का स्वामी इन दोनों में से एक भी इन दोनों में से एक भी यदि जन्म लग्न या चंद्र लग्न से केंद्र में हो तो यदि जन्म लग्न से केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है। नीच भंग राजयोग होता है। यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो और उसका स्वामी अथवा उस ग्रह की उच्च राशि का स्वामी उस ग्रह की उच्च राशि का स्वामी इन दोनों में से एक भी यदि जन्म लग्न या चंद्र लग्न में केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है। हो गया। अगला लिखिए, ग्रहों की गतियां।
ग्रहों की गतियां। सूर्य सिद्धांत स्पष्टाधिकार। सूर्य सिद्धांत स्पष्टाधिकार। सूर्य सिद्धांत में ग्रहों की ये 8 गतियां बताई गई हैं। सूर्य सिद्धांत में ग्रहों की ये 8 गतियां बताई गई हैं। लग्न कुंडली देख कर भी ग्रहों की गति का ज्ञान किया जा सकता है। लग्न कुंडली देख कर भी ग्रहों की गति का ज्ञान किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित सूत्र स्मरण करें। इसके लिए निम्नलिखित सूत्र याद करें। नंबर 1 लिखिए, उदयागति सूर्य के साथ लेकिन उदयागति सूर्य के साथ लेकिन अंशात्मक रूप से सूर्य से आगे रहने पर। उदयागति सूर्य के साथ लेकिन अंशात्मक रूप से सूर्य से आगे रहने पर। दूसरा लिखिए, शीघ्र गति शीघ्रागति। शीघ्रागति सूर्य से अगले भाव में या सूर्य से 11वें भाव में रहने पर। सूर्य से अगले भाव में या सूर्य से 11वें भाव में रहने पर। अगला लिखिए, समागति सूर्य से तीसरे भाव में रहने पर। सूर्य से तीसरे भाव में रहने पर। अगला लिखिए, मंदा या मंदतरा गति। मंदा या मंदतरा गति सूर्य से चौथे भाव में रहने पर। सूर्य से चौथे भाव में रहने पर। वक्रागति। अगला लिखिए, वक्रागति। वक्रागति सूर्य से 5वें या 6ठे भाव में रहने पर।
अगला लिखिए अतिवक्रागति। सूर्य से 7वें या 8वें भाव में रहने पर। सूर्य से 7वें या 8वें भाव में रहने पर। कुटिला गति। अगला लिखिए कुटिला गति। सूर्य से 12वें भाव में रहने पर। अंतिम लिखिए अस्तागति। सूर्य से पिछले भाव या साथ में रहने पर। ये सूर्य से पिछले या साथ में रहने पर। पिछले भाव या साथ में रहने पर। इन गतियों का प्रयोग चेष्टा बल जानने के क्रम में किया जाता है। इन गतियों का प्रयोग चेष्टा बल जानने के क्रम में किया जाता है। वक्री ग्रह 100% चेष्टा बली 100% चेष्टा बली वक्री ग्रह 100% चेष्टा बली अतिवक्री और सम गतिक ग्रह अतिवक्री और समगतिक ग्रह 50% चेष्टा बली कुटिला और मंद गतिक ग्रह 25% चेष्टा बली 25% गुरुदेव। 25% चेष्टा बली शीघ्र एवं चर गतिक ग्रह 75% चेष्टा बली शीघ्र एवं चर गतिक ग्रह 75% चेष्टा बली अतिशीघ्र तथा अतिचारी गतिक ग्रह 50% चेष्टा बली होता है। हेडिंग लिख लीजिए ग्रह गति के अनुसार फल कथन में सहायक अनमोल मोती। ग्रह गति के अनुसार फल कथन में सहायक अनमोल मोती।
सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।